ड्रामा सीरियल दूरियां के आज वाले एपिसोड में दिखाया जाता है कि निम्रा को अब फारिस की सारी हकीकत पता चल चुकी है कि किस तरह फारिस ने उसका प्लाजा बेचा। और दूसरी जानिब सना और फारिस की दोस्ती भी निम्रा को काफी ज्यादा नापसंद है। और जब ये बात निम्रा अपनी चची और चचा से कहती है कि फारिस ने उसका प्लाजा बेच दिया, तो निम्रा के चचा और चची जानबूझकर अनजान होने का नाटक करते हैं और कहते हैं कि उन्हें तो कुछ पता ही नहीं था, जैसे वो नन्हे मुन्ने बच्चे हों। वैसे तो उन्हें काफी ज्यादा दुख होता है कि फारिस ये सारा कुछ खुद ही हजम कर गया और उन्हें कुछ भी नहीं दिया, लेकिन उन्हें पहले से ही पता होता है कि निम्रा का प्लाजा बिक गया है। फिर निम्रा के गुस्सा करने के बाद फारिस के वालिदैन फारिस को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी बीवी अब हमसे संभाली नहीं जा रही और ख़ुद ही आकर उससे निपटो और उसे संभालो, क्योंकि निम्रा बहुत ज़्यादा गुस्से में है। और अगर निम्रा ने ऐमन के घर वालों को कुछ भी बता दिया तो इस तरह ऐमन की पोजीशन ख़राब हो जाएगी। जिस पर फारिस फ़ौरन से निम्रा के पास आता है और निम्रा को फिर अपनी प्यार मोहब्बत की बातों में उलझाकर और उसे कोई झूठी मूठी स्टोरी सुना देता है कि किस तरह उसके प्लाजे पर कब्जा माफिया ग्रुप ने कब्जा कर लिया था और फिर इतनी मुश्किल से मैंने वो प्लाजा बेचा और अब मैं कराची में बहुत बड़ा कारोबार शुरू करने वाला हूँ और मैं तुम्हारे पैसे की बहुत ज़्यादा कदर करता हूँ। और इस तरह की बातें करके और फिर निम्रा का दिल जीत लेता है। निम्रा फिर से इतबार कर लेती है फारिस पर और कहती है कि ठीक है और सॉरी जो भी मैंने तुम्हें कहा। लेकिन फारिस उसे कहता है कि तुम्हें ये सब कुछ बातें बताई किसने है, जिस पर निम्रा कहती है कि ये सब कुछ मुझे कामिल ने बताया है। फारिस बेचारा तो पहले ही कामिल को मुंह बंद करने के लिए 2 लाख रुपए दे चुका था और जब निम्रा उसे बताती है कि कामिल ने उसे बताया है तो उस पर फारिस को भी गुस्सा आएगा कि इसने डबल गेम खेली है मेरे साथ, एक तरफ मुझे ब्लैकमेल किया और दूसरी जानब निम्रा को भी बता दिया, तो अब कामिल को तो और कुछ भी नहीं मिलने वाला। हो सकता है कि कामिल अब इसी बात पर ही फारिस को ब्लैकमेल कर सकता है कि वो ऐमन के ससुराल वालों को सब कुछ बता देगा। दूसरी जानब हारून और ऐमन की तो हर वक्त झगड़े ही होते रहते हैं और ऐमन किसी भी तरह हारून के काबिल ही नहीं थी। जिस तरह निम्रा पहले कह रही थी कि हारून और ऐमन का कोई जोड़ ही नहीं और ऐमन हारून को डिजर्व ही नहीं करती, अब ऐमन हारून की कज़न पर इल्ज़ाम लगा रही है कि हारून की कज़न और उसके दरमियान कुछ ना कुछ है, जिस पर हारून को और उसकी कज़न दोनों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। और ऐमन की बातें सुनकर हारून की फूफो हारून का घर छोड़कर चली जाएंगी, क्योंकि उन्हें अपनी बेटी की इज्जत से प्यारा तो कुछ भी नहीं। और वैसे भी अगर हारून की फूफो चाहती तो वो अपनी बेटी से शादी करवा सकती थी हारून की, क्योंकि हारून उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत और रिस्पेक्ट करता है और वो अपनी चची की हर बात मानता है, तो ये बात क्यों नहीं मान सकता था। लेकिन उसकी चची के दिल में कभी भी ये लालच ही नहीं था कि वो हारून से अपनी बेटी की शादी करवाए। ऐमन के इतने घटिया इल्ज़ाम के बाद हारून का भी टेम्पर बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा और हारून भी ऐमन को मुंह नहीं लगाएगा और शायद हो सकता है कि ऐमन के इतने घटिया इल्ज़ाम के बाद हारून उसे घर से निकाल दे और कहे कि तुम यहाँ से चली जाओ। दूसरी जानिब फारिस और सना दूसरे मुल्क जा रहे थे और काफ़ी खुश भी थे, लेकिन उनका सारा प्लान चौपट हो चुका है। लेकिन अब नया पंडोरा बॉक्स खुला है, दिखाया जा रहा है कि सना प्रेग्नेंट हो गई है, जिस पर फारिस बहुत ज़्यादा खुश है और सना भी बहुत ज़्यादा खुशी मना रही है। लेकिन सना एक सिर्फ मटेरियलिस्टिक गर्ल है, तो वो जब तक पैसे हैं फारिस के पास तब तक ही है और जब नहीं होंगे तो वो कहाँ रहती है फारिस के साथ। और मुझे नहीं लगता कि फारिस और सना का ये बच्चा भी होगा और इस तरह इन दोनों के दरमियान डाइवोर्स तो होनी ही है। फारिस के हिस्से में सिर्फ और सिर्फ पछतावा ही रह जाएगा। दूसरी जानिब ऐमन भी लूट फूट कर अपने घर वापस आ जाएंगे, जिस पर उसके वालिदैन को तो अच्छा खासा सबक मिल जाएगा कि किस तरह उन्होंने निम्रा के साथ ज्यादतियाँ की और अब उन्हें अपनी बेटी की सूरत में सबका इजारा करना पड़ रहा है। और बेचारा बेटा भी तो बर्बाद ही हो जाएगा, क्योंकि ना इधर का रहेगा ना उधर का। पहले वो निम्रा को तलाक दे चुका होगा, उसके बाद सना को भी तलाक देनी ही पड़ेगी, क्योंकि सना को बड़ी आसामी मिल जाएगी फारिस से, तो फारिस के साथ उसने रहकर क्या करना।